करने का वैक्सीन ही उपाय है। राजस्थान कांग्रेस में बगावत पार्ट 2 से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि कांग्रेस आलाकमान ने बागी तेवर अपनाए हुए सचिन पायलट के सामने एक ऐसा ऑफर रखा है जिसके बाद राजस्थान की सरकार में बदलाव हो सकता है। यानी ये ऑफर सचिन पायलट को मनाने के लिए, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि इसके बाद राजस्थान की सियासत में मचा तूफान खत्म हो जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट के सामने जो ऑफर रखा गया है उस पर अंतिम फैसला होने तक कुछ भी हो सकता है। राजस्थान में सरकार और संगठन को लेकर जारी सियासी संकट को रोकने के लिए कांग्रेस ने सचिन पायलट को फाइनल ऑफर दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक नाराज पायलट को मनाने के लिए उनके समर्थकों को राजस्थान सरकार में जगह दी जाएगी। वहीं पायलट को भी 2 अहम पदों का ऑफर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी राजस्थान कैबिनेट में 3 मंत्री पद देने के लिए राजी है, जबकि सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के लिए 5 से 6 मंत्रियों की मांग की थी। साथ ही सचिन पायलट को महासचिव बनाने का ऑफर दिया गया है। महासचिव के साथ पायलट को किसी राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी पार्टी तैयार है। राजस्थान कैबिनेट में 3 मंत्री पद के साथ अपने लिए महासचिव और राज्य का प्रभारी बनाने का ऑफर मिलने के बाद 6 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले पायलट कांग्रेस आला कमान से मिले बिना राजस्थान वापस लौट गए। खबर है कि सचिन पायलट अपने गुट के विधायकों के लिए 5 से 6 मंत्री पद चाहते हैं, जबकि आलाकमान 3 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। इसके पीछे आलाकमान और अशोक गहलोत का तर्क ये है कि सरकार बचाने के लिए जो 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए थे और 10 से 12 निर्दलीय समर्थन कर रहे हैं, उनको भी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देनी है ताकि सत्ता का संतुलन और समीकरण बना रहे। ऐसे में सचिन पायलट के समर्थक 3 से ज्यादा विधायकों को मंत्री पद नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा बोर्ड और निगम के चेयरमैन का पद भी एक बड़ी पेंच है, जिसमें सचिन पायलट आधे की हिस्सेदारी चाहते हैं, जबकि अशोक गहलोत इसके लिए कतई तैयार नहीं। कांग्रेस आलाकमान की कोशिश ये है कि पार्टी और सरकार दोनों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। इसीलिए खबर है कि पायलट गुट की नाराजगी दूर करने के लिए 3 मंत्री पद के अलावा निगम और बोर्ड में सचिन समर्थक विधायकों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। निगम और बोर्ड में कोई संख्या तय नहीं की जा सकती। हालांकि सचिन पायलट राजस्थान में निगम और बोर्ड के खाली पड़े लगभग 40 पदों में से आधे या कम से कम 15 पर अपने लोगों की नियुक्ति चाहते हैं, लेकिन इसके लिए न तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तैयार हैं और न ही पार्टी। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि फिर भी पायलट के कुछ समर्थकों को निगम और बोर्ड में जगह जरूर दी जाएगी, लेकिन कितने पद पायलट समर्थकों के हिस्से में जाएंगे ये अभी तय नहीं है। वहीं राजस्थान में जारी इस सियासी घमासान को लेकर पायलट गुट के विधायक और विपक्ष दोनों सवाल उठा रहे हैं। हमारे कलयुग के आज के भगवान अशोक गहलोत जी राजस्थान के, हमारी डिमांड है और हमारी आस्था है कांग्रेस में, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हित में बात कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विपक्ष में नहीं बात कर रहे हैं। अब तो कम से कम सरकार और सरकार के मुखिया को इस बात का सेल्फ रियलाइजेशन हो गया होगा कि जो है दोष भारतीय जनता पार्टी में नहीं, उनकी खुद की नीति, व्यवहार और आचरण में, जिसके कारण से इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। सचिन पायलट को जो ऑफर पार्टी की ओर से मिला है, अगर वो उस पर राजी हो जाते हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। लेकिन आला कमान ने इस बार साफ कर दिया है कि फिलहाल राजस्थान में अशोक गहलोत ही पार्टी के नंबर 1 नेता हैं। सचिन पायलट राजस्थान में पार्टी का भविष्य हैं, इसलिए वर्तमान और भविष्य दोनों को समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा। राजस्थान की सियासत में वर्चस्व की लड़ाई का ये दूसरा दौर है, लेकिन इस बार हालात एकदम अलग है। पिछली बार सचिन पायलट के पास समर्थक विधायकों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए आला कमान भी दबाव में था। इस बार न सिर्फ उनके समर्थक विधायकों की संख्या कम हुई है, बल्कि सचिन पायलट के कुछ समर्थक विधायक तो पाला बदलकर अशोक गहलोत के खेमे में चले गए हैं। यही वजह है कि मौका देखकर अशोक गहलोत ने बीएसपी के विधायकों को आगे कर दिया, जो सचिन पायलट पर लगातार हमला कर रहे हैं। सचिन पायलट की ताकत कमजोर हुई है और यही वजह है कि आला कमान से फाइनल ऑफर मिलने के बाद पशु पेश में पड़े सचिन बिना कुछ बोले ही जयपुर